सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई। लॉरेंस बिश्नोई मॉडल सा दिखने वाला गैंगस्टर जिसके 700 गुर्गे आज भी मचा रहे हैं आतंक। दोस्तों, आज का युवा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने से ज्यादा गैंगस्टरों को ज्यादा पसंद कर रहा है। उनके जैसे ही बनने के लिए शुरू से ही गलत नक्शे कदम पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। विश्व के हर देश में कुख्यात लोग होते हैं। कुख्यात अर्थात जिन्हें आम भाषा में बदमाश बोलते हैं। इनमें से एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। क्या आप जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई कौन है और वो इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? क्या इसके पीछे उसकी कोई मजबूरी थी? और आखिर लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच दुश्मनी कैसे हो गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फजलिका। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके लिए कभी उसके पिता लविंदर सिंह खुद लोगों को पकड़ा करते थे, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी गृहिणी है, घर में करोड़ों की संपत्ति। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा हो। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 29-30 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जाति से ताल्लुक रखता है। वो अपने भाई बहनों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद उसने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला लिया। अगर लॉरेंस के करीबियों की माने तो पहले ऐसा नहीं था। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके साथ वो खुशी खुशी टाइम बिताया करता था। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं तक साथ पढ़े थे और यहीं से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, पर इन दोनों का प्यार समय के साथ और गहरा होता चला गया। इन्होंने चंडीगढ़ के DAV स्कूल से 12वीं की पढ़ाई साथ की थी। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ भी करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी SOPU, SOPU। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया। फिर दोनों गुटों में लड़ाई होने लग गई और इस लड़ाई में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। इसके बाद वो गलत रास्ते पर चलने लगा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाया और गुंडागर्दी शुरू कर दी। इसी केस की वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था। इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। मासूम से दिखने वाले लॉरेंस पर हथियार सप्लाई व फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। मौजूदा समय में वो देश का जाना माना गैंगस्टर है। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। उनके कॉलेज के एक टीचर ने इंटरव्यू में बताया, ये 2010 की बात है, जब हमारे कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। एक परीक्षा के दौरान एक छात्र एक चिट से नकल करते पकड़ा गया था। निरीक्षक उसे परीक्षा अधीक्षक को सौंपने ही वाला था कि छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ एक मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे अपनी शर्ट से पकड़ लिया, लेकिन वो अपनी शर्ट गार्ड के हाथों में छोड़कर भागने में सफल रहा। बाद में छात्र का नाम हमारे सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई। सेक्टर 10 में DAV कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर ने कहा, वो एक संकट मोचक थे, किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना खूंखार नाम बन जाएगा और जेल में बैठकर अपनी गैंग चलाएगा।
जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। डीएवी कॉलेज की परीक्षा शाखा के एक स्टाफ सदस्य ने कहा, वो आक्रामक था। वो हमेशा कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए उत्सुक रहता था। वो इतना कुख्यात था कि मुझे उसका रोल नंबर आज भी याद है। उन्होंने 2 बार बीए पार्ट 1 पास करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। एक बार वो परीक्षा देने के लिए हथकड़ी बांधकर कॉलेज आया था। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान विवाद। नंबर 1, सलमान खान को धमकी देना। 2018 में जब बिश्नोई को अदालत में ले जाया जा रहा था, उसने कहा कि वो काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर में सलमान खान को मार डालेगा। ये कहते हुए वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। लॉरेंस सलमान खान से बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो बिश्नोई समुदाय से है, जो हिरणों के लिए बहुत चिंतित हैं। जाएगा सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, ये जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई। नंबर 2, जेल में फोन लाना। 2021 में उसे अदालत के सामने पेश किया गया, क्योंकि वो अपने साथ एक मोबाइल फोन जेल लाया था। फोन को जेल प्रबंधन ने पकड़ लिया। ये भी बताया गया कि वो व्हाट्सएप के जरिए जेल से हत्याएं भी करता था। नंबर 3, सुशील कुमार से जुड़ना। 2021 में सागर की हत्या के मामले में सुशील कुमार के साथ उनका नाम जोड़े जाने पर वो विवाद में फंस गए थे। बताया गया कि सुशील कुमार बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहे थे। नंबर 4, संदीप नंगल की हत्या। कथित तौर पर 2022 में वो एक विवाद में शामिल था, जब उसके समूह ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल हमने संदीप नंगल अंबियन को नर्क में भेजा और उसकी गलती थी कि उसने हमारे ग्रुप को धोखा दिया। उन्होंने अपना काम कराया और फिर विदेश चले गए। हमने उसे मार डाला है क्योंकि ये जरूरी था। बाद में खबर आई कि यह खबर फर्जी है। नंबर 5, सिद्धू मूसेवाला हत्या। 2022 में उन्होंने उस समय विवाद को आकर्षित किया जब उन्होंने और गोल्डी बराड़ ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। नंबर 6, बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संचालित समूह के कई सदस्यों को पुलिस ने हत्याओं और जबरन वसूली के सिलसिले में गिरफ्तार किया और उनका सामना किया। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है और जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर हैं, जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।